प्रयागराज जिले के शंकरगढ़ से बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई है। यहाँ एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी ने अपने मालिक के बेटे की हत्या कर दी और उसके घर का चिराग बुझा दिया। प्रयागराज में एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी का ट्रक चलाने वाले ड्राइवर ने अपने ही मालिक के 13 साल के इकलौते बेटे की हत्या कर दी। आरोपी ड्राइवर की नजर पासपोर्ट कारोबारी के लाखों की आमदनी पर थी, जिसे हासिल करने के लिए उसने एक साजिश रची। वक्त पर फिरौती की रकम न मिलने पर अपने मालिक के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने पहले मौत का जाल बिछाया। ट्रक ड्राइवर ने पहले बच्चे को खरगोश दिखाने के बहाने जंगल ले जाने की बात कही, जिसके बाद वह उसे किडनैप कर जंगल ले गया और उसकी हत्या कर दी। कस्बा व थाना शंकरगढ़ के अंतर्गत पुष्पराज केसरवानी एक वहाँ पे दुकान करते हैं। उनके पुत्र शुभ को कल उनके एक ट्रक्स जो चलते हैं उसका ड्राइवर जो है, उनका भाई और उसका भतीजा और रिश्तेदार ये उनके बेटे को जंगल में खरगोश दिखाने की बात कह के उसको अपने साथ ले गए और इन्होंने वहाँ पर ले जाके उसकी हत्या की। और हत्या करने के बाद इन लोगों ने बाद में एक कॉल मिला दिया और कॉल मिलाकर इन लोगों ने एक रैंसम मनी की बात की। इस मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध आरोपी को पकड़ा और उसके बताने पर 2 असल आरोपियों को पकड़ने के लिए जंगल पहुंचे, जिसके बाद पुलिस को देखकर आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसमें जब विवेचना चली, क्योंकि पहला जो उनके द्वारा कॉल था वो 8:15 के आसपास था, जो रिस्पॉन्ड नहीं हो पाया। 2 कॉल्स पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाए परिवार। बाद में उन्होंने कॉल बैक किया, तो देर से कॉल बैक करने के बाद उन्होंने ये बात कही और फ़ोन काट दिया। तो इस पे फिर उसके बाद पुनः कोई कॉल दोबारा नहीं किया उन्होंने। इसकी टेक्निकल एनालिसिस और अन्य सूत्रों से जानकारी करते करते फिर जो व्यक्ति है गणेश, इस तक पहुँचे और गणेश के साथ में मिलकर रात भर कॉम्बिंग हुई। फिर इनकी निशानदेही पे ही यहाँ बरगढ़ का जंगल जो जनपद चित्रकूट में पड़ता है, वहाँ पे शुभ की बॉडी मिली। इस गणेश के द्वारा बताया गया कि जो 2 मेन अभियुक्त हैं वो शंकरगढ़ में एक निर्जन स्थान पर छुपे हुए हैं और वो भागने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस की टीम्स के द्वारा इस जगह की घेराबंदी की गई और इनको अरेस्ट करने का प्रयास किया गया। इसमें इनके द्वारा पुलिस की टीम्स पे फायरिंग की गई। जवाबी बचावी कार्रवाई में, अपने को बचाने की कार्रवाई में पुलिस की टीम्स ने जो फायर किया उसमें इन 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें अस्पताल के लिए रेफ़र किया गया है। मुठभेड़ में एक सिपाही हैं सागर देवरिया शंकरगढ़ थाने के, वो भी चोट लगी है उनके। और इनके पास से 2 पिस्टल्स, 4 कारतूस, बिना नंबर की मोटरसाइकिल और जो फ़ोन इस्तेमाल हुआ है वो रिकवर हुआ है। कमिश्नर ने बताया कि बच्चे के अपहरण के 5 घंटे बाद पिता के मोबाइल पर बदमाशों की कॉल आई थी। इसमें कहा गया था कि 15 लाख रुपए लेकर रीवा के ढबूरा के जंगल में आओ, नहीं तो तुम्हारे बेटे को गोली मार देंगे। पिता ने यह सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने नंबर सर्विलेंस पर लगाकर जांच शुरू कर दी। हालांकि पुलिस किडनैपर्स तक पहुंचे इससे पहले ही सुबह 8 बजे के करीब बच्चे का शव जंगल में मिल गया। बच्चे के शव मिलने के करीब 4 घंटे बाद बच्चे की किडनैपिंग करने वाले बदमाशों से शंकरगढ़ में पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इसमें 2 किडनैपर सुखदेव और संजय को गोली लगी। वहीं एनकाउंटर में एक सिपाही को भी बुलेट लगी है। आगे बताया गया है कि आरोपी बच्चे के परिवार को जानते थे। आरोपी सुखदेव का भाई लोकनाथ बच्चे के पिता का ट्रक चलाता था। उसकी नजर मालिक की आमदनी पर थी। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा ने बताया कि पुष्पराज केसरवानी के बेटे शुभ की हत्या सुखदेव संजय ने की है। लोकनाथ पुष्पराज का ट्रक चलाता था। सुखदेव लोकनाथ का भाई है और उसका घर पर आना जाना था। शुभ लोकनाथ और सुखदेव को जानता था, इसलिए वह उसके झांसे में आ गया और उसके साथ चला गया।